आज हम आपको सोलर पीवी मॉड्यूल की डाटा शीट को रीड करना बताते हैं और क्या क्या टर्म यूज होंगी उसको बताते हैं। सोलर मॉड्यूल डाटा शीट में क्या क्या पढ़ना पड़ता है और क्या क्या कैसे कैसे कैलकुलेशन में यूज होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये आज सोलर मॉड्यूल की डाटा शीट को हम रीड करना सीखेंगे, कैसे रीड करते हैं और क्या क्या कंसीडर करते हैं। फिल फैक्टर इसी के थ्रू निकालेंगे, मॉड्यूल इफिशिएंसी के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं। देखिए, मैंने एक अदानी के सोलर पीवी मॉड्यूल की डाटा शीट ली हुई है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि ये 300 से 300 वाट पीक तक का इसके पास मॉड्यूल है इसमें। क्लियर है? अब देखिए, ये इसने करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ शो किया हुआ है। ये देखिए करंट इसमें, ये वोल्टेज। अब ये शो कर रहा है कि जब करंट समथिंग 1.9 के आसपास होगी और वोल्टेज अपना होगा 43 समथिंग के आसपास होगा, तो आपका कितना, ये देखिए सोलर रेडिएशन जो है, ये सोलर रेडिएशन में आपका, ठीक है, ये 200 वाट पर एम स्क्वायर आपको फाइंड होगा। और 1000 जो अपना एसटीसी कंडीशन मैंने आपको बताया था, एसटीसी कंडीशन में 1000 वाट पर एम स्क्वायर में करते हैं कैलकुलेशन। तो देखिए 8 से ऊपर है और इधर 48 समथिंग के आसपास है। पर ये बीओसी है, ये जो शो कर रहा है बीओसी शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आईएससी, ये ओपन सर्किट वोल्टेज को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है शॉर्ट सर्किट करंट को। पर अब हमें जो मैक्सिमम पावर जहां फाइंड होगी वो ये वाला एरिया है, जब यहाँ मैक्सिमम पावर फाइंड होगी। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ में मैक्सिमम पावर फाइंड होगी। ठीक है, तो ये शो कर रहा है ये चीज। अब देखिए, ये टेक्निकल डाटा शीट इसकी है। इसमें डायमेंशन दी हुई है पैनल्स की। ये देखिए जंक्शन बॉक्स दिया हुआ है, जंक्शन बॉक्स के बाद देखो ये केबल है, या मेल कनेक्टर निकाला है या फीमेल कनेक्टर निकाला हुआ है अपना। और इसकी देखिए लेंथ एंड विड्थ इसमें दिया हुआ, देखो लेंथ कहाँ से कहाँ तक दी हुई है। देखो लेंथ ये अपनी 1976 +- 1 दिखा रहा है, ये टॉलरेंसेस का। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो होल है, होल टू होल ये दिखा रहा है, क्या डिस्टेंस दिखा रहा है। इसके हमें तो आउटर से मतलब है। ठीक है, आउटर ये है और आउटर ये है, इधर की आउटर ये है, इधर की आउटर ये है। तो 992 एंड 1976 इसकी डायमेंशन शो कर रहा है ये पैनल की। 1976 मल्टीप्लाई 9 पॉइंट, अब इसका वैसा कैलकुलेशन करेंगे तो 1.976 मीटर में ले लेते हैं। 0.992 इसका आ रहा है एरिया, वो एरिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल कितना हो जाता है? 1.976 मल्टीप्लाई 0.992, तो आपका एरिया कितना बना? 1.96। तो अपना क्या बन रहा है कि टोटल जो एरिया के साथ इंक्लूड करते हैं, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं जो सोलर रेडिएशन जो है रेडिएशन, तो कितना हमें फाइंड होना चाहिए वाट पर एम स्क्वायर, ये देख सकते हो आप। 1.9 इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये इंटू 1000 ठीक है, 1960 में फाइंड होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये हमें इस पे वाट पर एम स्क्वायर फाइंड होगा एक पैनल के ऊपर। तो देखिए अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, पीक पावर पी मैक्स। ठीक, ये क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, ये प्लस माइनस का, ये 4.99 वाट पीक माइनस प्लस हो सकता है। ये 300 वाट पीक का दिया, ये 305 वाट पीक का दिया, 310 का, 315, 320 का। ये इनके पास रेंजेस अवेलेबल हैं मॉड्यूल में। अब 300 वाट पीक में आपका बीएमपी मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम पावर वोल्टेज बोलते हैं,
ये मैक्सिमम पावर पीक वोल्टेज। ओके, तो कितना है ये 34.92 है। और मैक्सिमम जो करंट है IMP, वही मैक्सिमम पावर पीक करंट, ठीक है, इसका ये वैल्यू दिया हुआ है। ये ओपन सर्किट वोल्टेज दिया हुआ है ये, और शॉर्ट सर्किट करंट ये दिया हुआ है, और मॉड्यूल एफिशिएंसी ये शो की हुई है। क्लियर। अब जैसे ज्यूम करो ये डायग्राम में, ये डायग्राम में थोड़ा इरेज कर देता हूँ। इस डायग्राम को हम ऐसे कर लेते हैं। सो ये 9.59 दिया हुआ है समथिंग, तो 9.59 समथिंग यहाँ कहीं आएगा। 9.59 समथिंग यहाँ कहीं आएगा। यहाँ कहीं इस टाइप से आएगा। और वोल्टेज कितना दिया हुआ ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज 44। हम इसका हाईएस्ट वाले का लेते हैं, इन्होंने हाईएस्ट वाले के हिसाब से दिखाया हुआ है, ठीक है। 45 पॉइंट, तो यहाँ कहीं आएगा ये इस हिसाब से दिखाया हुआ है, ठीक है। और जो मैक्सिमम पावर जो हमने उस ग्राफ बनाया था इस टाइप से बनेगा आपका, ठीक है। तो वो मैक्सिमम पावर हमें कहाँ फाइंड हो रही है वो देखना पड़ेगा, तो वो ग्राफ में इस टाइप से शो हो रहा है। क्लियर है आप लोगों को? ऐसे ही आप 330 भी देख लीजिए, मैक्सिमम वोल्टेज ये बोल रहा है, मैक्सिमम करंट ये बोल रहा है, ओपन सर्किट वोल्टेज ये है, शॉर्ट सर्किट करंट ये है, और एफिशिएंसी ये है। देखो ये देखो लिखा भी है, ST रेडियंस सेल टेम्परेचर इतना है, एयर मास ये है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ये NOCT कंडीशन में जो मैंने बताया एक्चुअल होता है, नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर होता है। नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर देखो पीक मैक्स ये है, मैंने बोला था ना कि ये कितने पे कैलकुलेशन की जाती है, 800 पे। देखा 800 पे किया हुआ है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया हुआ है, ठीक। क्लियर। तो इसका देखिए पी मैक्स कितना आ रहा है, PMP कितना, क्लियर देख सकते हो। लेकिन हमें जो डिजाइनिंग करनी है ST अकॉर्डिंग इसके करनी है। क्लियर। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखिए। अब देखिए ओपन सर्किट जो वोल्टेज है, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करेगा तो कितना उसके वोल्टेज ड्रॉप होगा, देखो 0.31% वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा उसका। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 1 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ता है तो करंट इतना परसेंटेज राइज होगा, 0.069। क्लियर। और जब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो पावर ड्रॉप होगी, क्योंकि पावर ड्रॉप होगी इस परसेंटेज पे। अगर सपोज करो 25 डिग्री है, 25 डिग्री से 26 डिग्री होता है ना, तो इतना पावर आपकी परसेंटेज में ड्रॉप हो जाएगी। इसका परसेंटेज निकाल लेना जो भी है, कहाँ इसका, हाँ वो STC वाले का 330 का परसेंटेज निकाल लेना, उसका परसेंटेज इतना ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर है। और मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज इसका DC वोल्टेज ये दिया हुआ है इस मॉड्यूल का। क्लियर। कि मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज है, मॉड्यूल टू मॉड्यूल कनेक्ट करके मैक्सिमम सिस्टम इतना बना सकते हो। और देखो NOCT कंडीशन में ये देखिए ±2 डिग्री सेंटीग्रेड जा सकता है, टेम्परेचर रेंज ये है। क्लियर। लेंथ और जो मैंने विड्थ आपको बताई था, हाइट वगैरह, ये विड्थ जंक्शन बॉक्स IP67 जो है वो और अच्छा प्रोटेक्शन होता है, मॉइस्चर प्रूफ होता है, इसमें पानी कर नहीं जा सकता है, ठीक है। और कोई भी कंटेंट डस्ट पार्टिकल कुछ भी नहीं। IP67 को क्या बोलते हैं, इनग्रियस प्रोटेक्शन बोलते हैं। 67 इसका कोड है, इनग्रियस प्रोटेक्शन। ये इसका कोड है। क्लास ए सेफ्टी क्लास है, 72 सेल है, 4 बस बार जो मैंने बताया, 4 बस बार भी आपको क्लियर कर चुका हूं मैं, ठीक है। सब स्टेट फ्रेम मैकेनिकल लोड टेस्ट
ये देखिए इस टाइप से इसको, ये तो पैकिंग इन्फॉर्मेशन है जो आप देख रहे हो, एक वो उसमें कितना आ गया पैकेज में। क्लियर हो गया, मॉड्यूल पढ़ना सीख लिया। अब आपने देखा होगा, मैंने आपको उस दिन बताया था फिल फैक्टर का फॉर्मूला। फिल फैक्टर आपका कितना था, आपका फॉर्मूला था बी एम पी इंटू आई एम पी डिवाइड बाई वी ओ सी इंटू आई एस सी। क्लियर। अब यहाँ पर बी एम पी कितना है, 330 का ले लेते हैं। वी एम पी अपना है 37.21, 37.21 इंटू आई एम पी कितना है, आई एम पी है 8.87, 8.87 डिवाइड बाई बी ओ सी कितना है, बी ओ सी 45.87, और आई एस सी कितना है 9.42। अब ये निकाल लेते हैं क्या आती है वैल्यू, 9 पॉइंट कितना था वो भूल गया, 9.42। ओके, अब वैल्यू क्या फाइंड होती है, थर्टी सेवन पॉइंट टू वन मल्टीप्लाई बाई कितना था 8.87, 8.87 डिवाइड बाई 45.87, 45.87 मल्टीप्लाई 9.42, 9.42 कितना है, 0.76 इसका फिल फैक्टर आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.76 इसका फिल फैक्टर आ रहा है। ओके, और नोट कर लो ये चीज। अब टिपिकली जो फिल फैक्टर कितना होना चाहिए, टिपिकली फिल फैक्टर वैल्यू ranges between 0.6 and 0.7 and always less than 1। ठीक है, फॉर इफिशिएंट मॉड्यूल फॉर इफिशिएंट मॉड्यूल फिल फैक्टर वैल्यू can be expected at 0.7 and 0.85। नोट कर लो आप लोग। क्लियर। अब हम इफिशिएंसी निकाल लेते हैं।
इफिशियंसी क्या हो जाएगी। अब फिल फैक्टर क्या होता है, क्लियर। तो हम फिल फैक्टर को एक्सप्रेस ऐसा कर सकते हैं, फिल फैक्टर पी मैक्स अपॉन VOC इंटू ISC। तो पी मैक्स क्या हो गया, फिल फैक्टर इंटू VOC इंटू ISC। क्लियर, नोट कर लिया आप लोगों ने। मैं नीचे जा रहा हूँ। अब अपना इफिशियंसी क्या होती है, हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। अपना आउटपुट क्या है, जो पी मैक्स है वो तो आउटपुट ही अपना है। तो पी मैक्स मैक्सिमम पावर डिवाइड बाई पी इन। पी इन जो हमारी हो रही है, ठीक है, पी इन तो जो रेडियंस के हिसाब से होगी। अब क्या पी इन क्या हो जाएगा, पी इन इक्वल टू हो जाएगा रेडियंस, आपके सामने ही निकाल रहा हूँ सभी, वाट पर एम स्क्वायर इंटू जो एरिया मैंने लिखा था, एरिया इंटू नंबर ऑफ सेल। अब देखिए कि इस पैनल में, कई पैनलों में एरिया ऑफ सेल भी देते हैं, नंबर ऑफ सेल देते हैं, पर इसमें सिर्फ नंबर ऑफ सेल दिया है 72 है, पर सेल की लंबाई और चौड़ाई नहीं दी हुई है। तो हम यहाँ वो कंसीडर करेंगे जो हमने पी इन कैलकुलेट किया था। क्या कैलकुलेट किया था, 1960 शायद कैलकुलेट किया था, इसका किया था ना, 1960 कैलकुलेट किया था, एक्सेल में किया था ना, हाँ 1960। क्लियर। तो हम पी इन क्या करेंगे कैलकुलेट, पी इन इक्वल टू 1960। क्लियर। अब अपना पी मैक्स क्या हुआ, पी मैक्स हुआ आपका, फिल फैक्टर था अपना 0.76, बीओसी कितना था 45.87, 45.87, और अपना 9.42 था ISC। क्लियर। तो इसके कैलकुलेट करने के बाद क्या निकलता है, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये निकलता है। क्लियर है, देखो 328.39, 328.39। क्लियर। अब 328.39 डिवाइड बाई 1960 करते हैं तो कितना निकलता है, पॉइंट, कैलकुलेट ऑलरेडी करके रखा हुआ है, देखिए ये देखिए ऑलरेडी करके रखा हुआ 0.167, 0.167। तो आपकी मॉड्यूल की एफिशिएंसी क्या होगा, 3 कर देते हैं, 330 वाट पीक वाले की 16.7% आपकी मॉड्यूल की एफिशिएंसी हो गई इस मॉड्यूल की। ये देखिए इस मॉड्यूल की एफिशिएंसी 16.84 दी हुई है, ये वाली। क्लियर, लॉजिक क्लियर हो गया। तो आपने आज क्या सोलर मॉड्यूल का डाटा शीट का ये सीख लिया हुआ है कि सोलर मॉड्यूल डाटा शीट को कैसे रीड करते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है सोलर पीसीयू, जो मैंने आपको पीसीयू बना के पहले दिखाया था,
जब हमने टाइप्स ऑफ सोलर पावर प्लांट दिखाई थे उसमें पीसीयू करके दिखाया था। ठीक है, तो ये पीसीयू होता क्या है? तो पीसीयू के बारे में आपको आज बताते हैं। सोलर पीसीयू, क्लियर? सोलर पीसीयू क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पावर पावर कंडीशनिंग यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्लियर हो गया आप लोगों को? उस दिन मैंने आपको डायग्राम भी एक बनाया था, तो डायग्राम को दोबारा रिपीट कर देते हैं। स्टैंडर्ड अलार्म सिस्टम का बनाया था। ये हमारे मॉड्यूल्स हैं। ये कनेक्टेड थे किससे? मैंने दिखाया था पीसीयू से। इसको हम पीसीयू बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट है, ये बैटरी बैंक है। उसके बाद ये एमडीबी पे चला गया, एमडीबी, और ये कनेक्टेड लोड। क्लियर? तो अब सोलर पावर कंडीशनिंग होता क्या, आप लोग नोट कीजिए। एस पी सी यू इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम that provides the facility to charge the battery bank through either solar or grid डीजी, किसी से भी चार्ज हो सकती है। ठीक है, एन एस पी सी यू will consists of following पार्ट्स। क्या क्या पार्ट्स करता है? वन, सोलर चार्जर। दूसरा, इन्वर्टर। तीसरा, ग्रिड मैन यूटिलिटी चार्जर। आउटपुट सिलेक्टर मैकेनिज्म।
battery mechanism control L2 become clear. ये करता हुआ है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के अंदर होते हैं। अब जो सोलर चार्जर होता है, सोलर चार्जर के बारे में बता देता हूँ। सोलर चार्जर क्या होता है? दी सोल, आप लोग नोट करते रहो, सोल पर्पस, क्योंकि सोलर पावर प्रोजेक्ट में थ्योरी बहुत होती है तो आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में थ्योरी ही पूछते हैं। और सोलर चार्जर is to convert the solar energy collected by the photovoltaic, by the PV panels to charge the battery. There are basically two types of solar charger available in market. तो सोलर चार्जर समझ गए हो गए, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके चार्जिंग, बैटरी को चार्जिंग करने के लिए यूज होता है। ये दो टाइप के कन्वर्टर होते हैं। आपने देखा होगा कि जो पीसीयू लिखा है, पीसीयू में सोलर चार्जर भी होता है, इन्वर्टर भी होता है, ग्रिड मैन यूटिलिटी चार्जर भी होता है, आउटपुट सिलेक्टर मैकेनिज्म भी होता है, बैटरी मैकेनिज्म भी होता है। ये कंट्रोल एक पैकेज होता है, ठीक है। अब पीडब्ल्यूएम टाइप होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। फुल फॉर्म पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये डायर लिख लो, ये लिख ही लोगे। इन दिस टाइप the panel are panels are directly connected to the battery through an electronic switch, ठीक है। इसमें बैटरी के डायरेक्टली कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रॉनिक स्विच के थ्रू, ठीक है। और जो पीवी पैनल्स है वो करंट सोर्स एज ए कंसीडर करता ही है। द पीवी पैनल्स आर considered as a current source
ठीक है, नोट कर लिया। जो पीवी मॉड्यूल को एज ए करंट सोर्स ये कंसीडर करता है, और ये दिस इज ए वेरी लो कॉस्ट चार्जर। ठीक है, ये बहुत कम यूज होता है, इसको ज्यादा हम यूज ही नहीं करते हैं। क्यों यूज नहीं करते हैं? इसलिए यूज नहीं करते हैं, मैं रीजन लिख लो। द सिर्फ इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है इसकी। द मेन ड्रॉबैक हियर इज दैट, ठीक है, दी सोलर पीवी सिस्टम, एसपीवी लिख लो, सोलर पीवी वोल्टेज इज कंट्रोल्ड बाई बैटरी। क्लियर हुआ? क्यों? जो सोलर पी पैनल का वोल्टेज है वो बैटरी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है इस टाइप के चार्जर में। ठीक है, तो बैटरी वोल्टेज पूरा लिख लो, बैटरी वोल्टेज। ठीक है, तो इसलिए एंड हेंस इफिशियंसी इसकी लो हो जाती है। क्लियर? क्लियर हो गया? इसलिए कभी यूज करते हैं। दूसरा होता है एमपीपीटी टाइप का चार्ज कंट्रोलर। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर होता है। ठीक है, चार्ज कंट्रोलर मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैक। ठीक है, अब इसका भी लिख लो, ये हम यूज करते हैं इन दिस टाइप एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन यूनिट चेंजेस दी वोल्टेज। इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन जो यूनिट है वो वोल्टेज को चेंजेस करती है। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए लिख लो हियर लिख लो हियर द पैनल वोल्टेज is independent of बैटरी वोल्टेज। तो क्या हो गया? तो इसकी इफिशियंसी हाई हो जाती है। तो इफिशियंसी हाई हो जाती है, और लिख लो, और भी लिख लो, द पैनल्स आर ऑपरेटेड एट इट्स पीक पावर पॉइंट। ठीक है, एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, पीक पावर पॉइंट पे यूज होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, बस फर्क इतना होता है, दिस सिस्टम
बस ये डिसएडवांटेज दिस सिस्टम या ये इट इज ए कॉस्टलियर देन लिख दो, इट्स ए कॉस्टलियर, ये PWM टाइप से ज्यादा कॉस्टलियर होता है देन PWM टाइप, ये उससे थोड़ा बस महंगा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये PCU होता है अपना।